हेलो। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर दो स्लाइड लगाने का प्लान कर रही है, जिसमें एक स्लाइड उन छोटे बच्चों के लिए है जिनकी एज 5 साल से कम है। छोटे बच्चों के लिए एक स्लाइड डिज़ाइन की गई है जिसका टॉप 1.5 मीटर की हाइट पर है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ये स्लाइड उनकी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बड़े बच्चे जिनकी एज 10 ईयर्स है, बड़े बच्चों के लिए एक स्टिप स्लाइड डिज़ाइन की गई है जिसका टॉप 3 मीटर की हाइट पर है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ये स्लाइड उनके एडवेंचर के लिए बनाई गई है। अब कॉन्ट्रैक्टर दोनों स्लाइड की लेंथ निकालना चाह रही है ताकि उनका डिज़ाइन कंप्लीट हो सके। तो आगे हम देखते हैं कि वो लेंथ किस मेथड से निकाला जाएगा। 5 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनना है उस पर हम काम करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई थी इसकी। तो सबसे पहले जो इसकी हाइट दी गई थी वो हाइट ग्राउंड से वो 1.5 मीटर है, वो 1.5 मीटर है। और फिर जो इसकी स्लाइड है, स्लाइड आपकी ये वाली यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड को ऐसे टच कर रही है लगभग, ठीक है। और ग्राउंड के साथ ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है। और ग्राउंड कौन सा हो जाएगा, तो ग्राउंड हम ये वाला हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर है ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्यों ना हम इसके वर्टेक्स का नाम दे दें, जैसे कि इसको यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, बेस वाले को बी और यहाँ पर ये सी। और हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो कि सबसे पहले गिवन है, गिवन हमने लिखा, एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। और फिर यहाँ पर हाइट दी गई है, हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट, हाइट आप किसको मान लेते हैं, ए बी को, जो कि है आपका 1.5 मीटर। और हमें निकालना है स्लाइड की लेंथ। स्लाइड कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया। तो स्लाइड की लेंथ, तो स्लाइड यहाँ पर किस तरह से एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर हाइपोटेनियस की तरह एक्ट कर रहा है। हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और हमें हाइपोटेनियस यानी निकालना है किसकी, लेंथ ऑफ स्लाइड। स्लाइड यहाँ पर किस तरह एक्ट कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो है हाइपोटेनियस की तरह। और स्लाइड अगर मानेंगे तो इसकी कौन सी है, ये ए सी, ये हमें निकालना है। तो अब देख पा रहे हैं हमें एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, और जो चीज़ निकालना है वो हाइपोटेनियस है। तो अब हम ये सोचेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से टी रेशियो में होता है, तो वो होता है साइन थीटा में। वो याद रखना होगा आपको फॉर्मूला, कि सिंस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ से साइन थीटा के जगह पर आप रख दोगे कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपने रखा। परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हाइट कितनी दी गई है, 1.5। हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी, यानी ये स्लाइड की लेंथ है। और फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू आप टेबल से आप देख लो कितना होगा, ये 1/2 होता है, और ये 1.5 और अपॉन में ए सी। और ये ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब दोनों तरफ फ्रैक्शन सेम आ जाए तो यहाँ करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो ए सी से 1 हुआ तो ये ए सी मिला, और ये 1.5 इंटू 2 ये आपका 3 मीटर हो गया। यानी छोटे बच्चों की जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर की जितनी होगी, ये आपका 3 मीटर निकल गया। एक आंसर आपका ये हो गया। अब हम बड़े बच्चे वाले केस में देखते हैं, मतलब कि फॉर 10 ईयर्स ओल्ड, फॉर 10 ईयर्स ओल्ड वाले में। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था जो स्टिफनेस है इसकी, यानी जो हाइट है, वो हाइट यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से ये कितनी होनी चाहिए, ये 3 मीटर होनी चाहिए। इस बार आपको 3 मीटर दिया हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 3 मीटर दिया हुआ है। और ग्राउंड से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बन रहा है इसका, किसके, स्लाइड का, तो स्लाइड हम मोटा मोटी ये मान लेते हैं आपका, ये ग्राउंड को यहाँ टच कर रहा है। तो ग्राउंड के साथ ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, और ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल लाइन हम ये ऐसे कुछ
ये कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। लगभग ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये कितनी वैल्यू आपको दी गई है ये चीज़, तो ये है आपका यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया है। तो इस बार भी यहाँ पर आपका देख पा रहे हो कि ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 बनेगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला जो हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया आपका। उसके बाद हमको स्लाइड कौन सा ये निकालना है। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल में नाम में जैसे कि इसका नाम P डाल दो, यहाँ पर यहाँ Q डाल दो और ये R डाल दो। तो इसको लिखेंगे ऐसे कि सॉल्यूशन, इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया हुआ है गिवन में, तो थीटा इस बार 60 डिग्री है। और इस बार जो परपेंडिकुलर है यानी कि PQ, ये आपको दी गई है कितनी, 3 मीटर। और हमें स्लाइड की लेंथ निकालना है यानी हाइपोटेनियस से निकालना है। हाइपोटेनियस H है जो कि एक्चुअल में क्या होगा, ये PR होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस रेशियो में होता है उसे याद रखेंगे हम लोग, तो वो होता है कौन सा आपका साइन थीटा। तो सिंस वी नो कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, और इस बार हम साइन और थीटा के जगह पर 60 डिग्री पुट करेंगे। और परपेंडिकुलर की है दिया हुआ है आपको कितना, 3 मीटर, और हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस की लंबाई कितनी हो जाएगी, PR। साइन 60 की वैल्यू आपको टेबल से याद रखना होगा, जो कि होता है आपका √3/2, और यहाँ से 3/PR। और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 × PR और 3 × 2 ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर PR की जब आप वैल्यू निकालो यानी 6/√3, तो अब हम जब भी क्या करते हैं, जब भी नीचे में इरेशनल नंबर ना आए तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं ताकि हमारा आंसर परफेक्ट आ जाए। तो ये हो गया आपका 6√3, और नीचे में तो √3 × √3 आपको मल्टीप्लाई होकर कितना मिलेगा, 3 मिलता है। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो ये हो गया आपका 2√3 मीटर। या इसको और बेहतर करना चाहते हो तो 2 और √3 की वैल्यू आप 1.73 ले सकते हो, जो कि आपको देगा 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14 एंड 2 × 3.46 मीटर। ये आपके बड़े वाले बच्चों के स्लाइड की लंबाई आ गई PR। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया।